ना उठा लेना। करंट लगने से मौत हो गई। जी, करंट लगने से मौत हुई। और अभी तक भी तार वैसे ही के वैसे ही नंगा तार था क्या? नंगा तार था। अब दे वाला नहीं। देखिए वहाँ पे बिजली विभाग वालों की लापरवाही थी, क्योंकि छोटे छोटे झुग्गी रहते हैं, मीटर लोग देखते नहीं हैं बिजली विभाग वाले, कहाँ कहाँ कौन सा तार गया है, किधर गया है। रहे थे वहाँ जो क्या करते थे वहाँ? वहाँ पे होटल चलाते थे। कहाँ, किस जगह पे? सदर बाजार में। दिल्ली। तो दिल्ली। दिन का मुश्किल से 500,000 रुपया कमाते बहुत हो गया, बहुत हो गया। वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे कि सबका यही स्थिति होगा वहाँ पे। पानी पीने तक का आफत है वहाँ, खरीद के लोग पीते हैं वहाँ पे। ये होटल चलाते थे, थाली धोने के लिए पानी खरीदते थे। थाली धोने के लिए पानी जी खरीदते थे। हाँ। पता है, जब दिल्ली में और दिल्ली के स्लम एरिया में जब आप जाइएगा ना साहब, और बिहार के मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की स्थिति देखिएगा, तो आप देख के सोच नहीं सकते हैं, ना पानी की व्यवस्था होती है, ना बिजली की व्यवस्था और ना रहने की व्यवस्था। आए दिन हमारे बिहार के प्रवासी मजदूरों की मौत प्रदेश में कमाने के दौरान हो जाती है, और ये घटना बिहार के मजदूरों के लिए आम हो गई है। समस्तीपुर में भी इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली। आज से पहले भी समस्तीपुर के कई दर्जनों मजदूर प्रदेश में मजदूरी करते हुए मौत की नींद सो जाते हैं, क्योंकि न हमारे बिहार में रोजगार है, न हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ हैं। एक बार फिर से कुछ इसी तरह की घटना हुई है समस्तीपुर के एक मजदूर की, एक व्यक्ति की प्रदेश में दिल्ली में कमाने के दौरान करंट लगने से मौत हो जाती है। अभी उनके परिवार के पास हम लोग मौजूद हैं, और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कर्मठ बेटा होता है, जिसकी शादी भी नहीं हुई रहती है, उस बेटे को करंट अपनी चपेट में ले लेता है और वो बेटा आज इस दुनिया से चला जाता है। उनके परिवार के पास अभी हम लोग मौजूद है। परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और अब ये कोई चीज़ बता पाए, समझा पाए, इस हालत में ये नहीं है। परिवार के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो इस घटना की आंखों देखी हमें बताएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार। किनके साथ ये घटना हुई है? हमारे चाचा जी लोग थे। क्या हुआ था? उनको वहाँ कमा रहे थे, काम कर रहे थे वहाँ जो क्या करते थे वहाँ? वहाँ पे चावल दाल मतलब होटल चलाते थे। कहाँ, किस जगह पे? सदर बाजार में। दिल्ली। दिल्ली में। जी। तो वहाँ पे करंट लगने से उनकी मौत की खबर हम लोग को सुनते हैं। तो हम दिल्ली गए, वहाँ स्पष्ट हमने देखा करंट लगने से मौत हो गई। जी, करंट लगने से मौत हुई। और अभी तक भी तार वैसे ही के वैसे ही नंगा तार था क्या? नंगा तार था। अब देखिए कि कहीं अगर ये बेटा बिहार में होता, अपने घर पे रह के अगर इसी क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे के फैक्ट्री में मजदूरी करते रहता, तो शायद आज ये घटना नहीं होती। जी। अगर बिहार में फैक्ट्री होता, रोजगार होता, तो बाहर तो ये कमाने नहीं जाते। क्या उम्र था इनका? इनका उम्र 40 साल था। शादीशुदा थे कि नहीं? शादी नहीं हुआ था, बस इसी के वजह से, गरीब के कारण शादी नहीं किए वो। मतलब अभी उनका जिंदगी शुरू ही हुआ था, शादी करते अपना परिवार बसाते, उससे पहले दुनिया से चले गए। होटल चलाते थे, कह लिया जाए तो दिन का मुश्किल से 500,000 रुपया कमाते। बहुत हो गया, बहुत हो गया 500,000। और उसी में पूरे परिवार को चलाते, पूरे परिवार को अपनी माँ को, अपने पिताजी को वही सहारा। जी जी, बस वही एक सहारा था। अब तो उनके माता पिता के पास कमा के देने वाला कोई नहीं बचा। कोई नहीं। अब देखिए कि नंगा तार गुजरा रहता है। जब दिल्ली में और दिल्ली के स्लम एरिया में जब आप जाइएगा ना साहब, और बिहार के मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की स्थिति देखिएगा, तो आप देख के सोच नहीं सकते हैं, ना पानी की व्यवस्था होती है, ना बिजली की व्यवस्था और ना रहने की व्यवस्था। अब लेकिन आज इस परिवार के बीच से वो शख्स चले जाते हैं, इस परिवार के पास अब रोने बिलखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। किस दिन की ये घटना थी? ये घटना 24 तारीख को 7 बजे की। आप लोगों को कब फोन आया? हमको 24 तारीख को 9 बजे फ़ोन आया। इसमें क्या लगता है, किसकी लापरवाही थी? बिजली का नंगा तार गया हुआ था, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। देखिए वहाँ पे बिजली विभाग वालों की लापरवाही थी, क्योंकि छोटे छोटे झुग्गी रहते हैं, मीटर लोग देखते नहीं हैं बिजली विभाग वाले, कहाँ कहाँ कौन सा तार गया है, किधर गया है। चोरी छुपके से जो झुग्गी बनाए रहते हैं वो तार दे देते हैं, जिसके कारण ये दिनों दिन मतलब इनको तो अपना बिजली का आपूर्ति कहीं से पुराना है, तो अपना कहीं से तार लेके आ जाते थे। लेकिन बिजली विभाग के लोग अगर उस जगह पे पहुंचते। इसमें लापरवाही कहा जाए तो रूम ओनर का है, क्योंकि उन्होंने बिजली जो दिया उन्हें सोच समझ के देना चाहिए था। क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई रेंट में रह रहा है तो बिजली की जरूरत तो उसको है ही। यही सब है। और वहाँ हम लोग गए जब लाश लेने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को भी बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ा। बाहर के लोग थे, वहाँ का लोग कोऑपरेट नहीं किया होगा, नहीं किए हमको अच्छा से। तो जहाँ तक जान पहचान था तो उन लोगों ने मुझे हेल्प किया। कैसे चलेगा इनका परिवार? कमाने वाला कोई है कि नहीं? अब भगवान भरोसे। और किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते हैं कि कौन क्या किया। बस ये तो हम कहेंगे कि रूम ओनर का दोषी है इसमें।
अगर देखिए कि वही बिजली विभाग या वही रूम ओनर इस चीज़ को अच्छे से देता, अगर आपके यहाँ कोई रेंट में रह रहा है तो उसको बिजली देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मजबूरी होती है वहाँ के प्रवासी मजदूरों को, खासकर दिल्ली में रहने वाले बिहारियों को जो स्लम झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, न उनको बिजली मिलता है, न पानी मिलता है, न रहने की व्यवस्था मिलती है। वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे कि सबका यही स्थिति होगा वहाँ पे। पानी पीने तक का आफत है वहाँ पे। पीने पानी भी पानी नहीं, खरीद के लोग पीते हैं वहाँ पे। ये होटल चलाते थे, थाली धोने के लिए पानी खरीदते थे। थाली धोने के लिए पानी जी खरीदते थे। हाँ। अब जो मजदूर यहाँ पे 500 रुपया कमाता है, वो पानी पीने का खरीदेगा या अपने घर परिवार को पैसा भेजेगा? बहुत किल्लत है सदर बाज़ार, आप कभी जाके घूमिए, पानी पीने के लिए आपको खरीद करके पीना पड़ेगा। अभी हाँ। तक वहाँ के कोई लोग किसी तरह का मदद उदद करने के लिए आगे आए हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। हमने जाके एसआई को बोला भी हमें एम्बुलेंस सेवा दीजिए, उन्होंने मतलब नकार वहाँ से दिया। बॉडी जो लेके आए एम्बुलेंस, वो भी खुद के पैसा से खुद लेके के आए। पैसे से लेके आए, चंदा करके पैसा लिया। देखिए कि एक मौत हो जाती है बिजली विभाग की, वहाँ के दिल्ली के लोकल मकान मालिकों की गलती रहती है, एक जान इस दुनिया से चली जाती है, बिहार का मजदूर मर जाता है और बिहार के मजदूर का वो परिवार उस जगह पे जाता है और चंदा का पैसा इकट्ठा करके वहाँ से उस डेड बॉडी को लाता है और अपने गाँव में लाके अंतिम संस्कार कर देता है। ये कोई नई बात नहीं है, बिहार के मजदूरों की ये दयनीय स्थिति आए दिन देखने को मिलती है और आए दिन नई नई मौतें होती हैं। अगर आंकड़ा देखा जाए तो हर महीने कहीं ना कहीं 2 मौत बिहार के मजदूरों की बाहर जरूर होती है, कम से कम। अब देखिए कि इस परिवार को चलाने वाला कौन सामने आता है या वहाँ के कौन लोग मदद करते हैं, दोषियों पे कार्रवाई होती है कि नहीं और इस परिवार को मुआवजा मिलता है कि नहीं। बाकी इस तरह की घटना के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद।